क्या कि मेरा भैया मेरा विवाह और शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी जो है, ये रुक्मणी तो भगवान कन्हैया की दीवानी है। रुक्मणी का कलेजा कांप जाता है, भैया ये क्या कह रहा है, जिसे मैंने भला एक बार भैया बोल दिया, उस भैया के साथ में शादी, उस भैया की पत्नी में कैसे बनूंगी। परीक्षित महाराज बड़े अच्छे वचन कह रही है रुक्मणी, जिसे मैंने भला एक बार भैया बोल दिया, उस भैया की दुल्हन कैसे बनूंगी। आज की लड़कियां क्या कहती हैं कि जिसे भैया बोला उसी से शादी करूं। पहले तो भैया के दोस्त थे, दोस्त बन के घर पे आते जाते रहे, पहले तो भैया कहती रही, अब कहती उसी के साथ शादी करूं। और मैंने ज्यादातर यहाँ तक देखा है, अब मामा की लड़की और बुआ के लड़के के साथ शादियां होने लगी, हो रही है ना। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई है, मामा की लड़की और बुआ का लड़का, वैसे दोनों हैं तो भाई बहन, बुआ और मामा दोनों सगे भाई बहन है ना, एक माँ जी आई, और वो बुआ का लड़का है, तुम मामा की लड़की, हालांकि हुए तो तुम भी भाई बहन, लेकिन नहीं, जिसे भैया बोला उसी से शादी करूंगी। पहले बुआ के घर जाती आती रही तो उसने पैर तुम्हारे छुए, उसी के साथ शादी कर ली, अब तो उसके पैर छुओ। अरे दुनिया में कई लड़के बचे ही नहीं है क्या? कम से कम अपना रिलेशन तो देखो, अपने रिश्ते तो बचाओ। बुआ का लड़का तुम्हारा सगा भाई है, क्योंकि तुम्हारी बुआ तुम्हारे पिता दोनों भाई बहन सगे, तो वो भी सगा भाई हुआ। अब कोई कुछ नहीं देखता है, माता पिता की तो कुछ चलती ही नहीं है, बेचारे बड़े मजबूर हैं। घर वाले कोई ये नहीं चाहते हैं मेरा लड़का या मेरी लड़की कोई गलत कदम रखे। हर माता पिता की ये इच्छा होती है हमारे बेटे पढ़ लिख करके बड़े अच्छे बन जाएं, अच्छे संस्कार वाले बने, और ऐसे बन जाएं कि बेटों को समाज में सम्मान मिले और हमें भी सम्मान मिले। और माता पिता का अगर नाम चलता है तो केवल औलाद ही चलाती है। अगर अच्छी संतान निकल जाए तो समझ लो माता पिता का नाम चल गया, और कहीं संतान गलत निकल गई तो समझ लो जिंदगी बर्बाद हो गई। माता पिता अपनी संतान के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात कमाने में लगे रहते हैं कि बेटा की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, सारी व्यवस्थाएं तैयार करनी है। लेकिन लड़के लड़कियां कुछ नहीं सोचते, माता पिता के अरमान तो धूल हो गए, जब मन हुआ तब शादी कर ली। अरे लड़की स्कूल जाती है, कभी एक बार जाकर के ये तो देखो, 2 बजे छुट्टी होती है, लड़की शाम को 6 बजे घर आती है, पूरे दिन रहती कहाँ है। और ज्यादातर लड़कियां मैंने देखी हैं 2 बजे छुट्टी होती है लेकिन घर पे शाम को ही जाएंगी, कहती है कोचिंग पढ़ने गई थी। अब पता नहीं कौन सी कोचिंग हो रही है। कम से कम स्कूल भेजते हो, रोज न जाओ तो एक बार 1 महीने में देखने तो जाओ, छुट्टी के बाद कहाँ जाती है, क्या करती है, कितनी देर से घर आती है। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ है, क्योंकि समझ लेना, याद रखना। एक बात और बताएं कि बेटी जो होती है ना, बेटी, एक बेटी और दूसरी रोटी, अगर इन दोनों को तुमने खुले में छोड़ दिया तो इसे कौवा ले जाएगा। बेटी को छुपाना सीखो और रोटी को छुपाना सीखो। बेटी और रोटी जिसने छुपा ली समझ लो समाज में उसका नाम बन गया है। रोटी को खुले में छोड़ देगो कौवा ले जाएगा, ऐसे ही बेटी को भी कहीं खुले में अकेला छोड़ दिया तो कोई भेड़िया बेटी को भी ले जाएगा।
समाज में सम्मान पाने के लिए हमें न जाने क्या से क्या करना पड़ता है। उन भाइयों से भी मैं कहूंगी, उन बहनों से भी कहूंगी, जहां तक हो सके कुछ भी करते रहो, लेकिन माता पिता की इतनी बात तो माना, जो शादी वादी तो उनके मन से ही कर ले। अब शादी की बात रही तो शादी तुम्हें करने है तो घर वालों से बोल दो मेरी बात शादी कर दो, तो घर वाले अच्छी तरीके से शादी कर देंगे तो उनका भी नाम सही रहेगा कि उसकी बिटिया ने अच्छे से शादी की, घर वालों ने शादी की। अब गलती उनकी भी नहीं है, गांव का ही लड़का है, गांव की लड़की है, तो कैसे शादी कर देंगे माता पिता। बात तो ये भी है, लेकिन कम से कम ये तो देखो, गांव बचाए रहो, आसपास बचाए रहो, दूर कहूं मरले हो जाएगी, जहां घर वाले शादी कर सके। रिश्ता बनाओ, ऐसी जगह रिश्ता बनाओ जो घर वालों से कहोगे तो वो शादी तो कर देंगे। अब गांव की लड़की गांव का लड़का शादी कैसे करे? और जब ना ही शादी करोगे तो फिर वे चुपचाप रात में दिल्ली निकल जाएंगे। स्कूल जाते हैं, भगवान मम्मी से टाटा बाय बाय हाय हाय, हाथ हिला के जाती, मम्मी मैं अब नहीं आने वाली। माता पिता समझ ही नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं। एक समय की बात है, एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी हमें ये बताओ, भैया अगर सारे दिन घर से बाहर रहे, तुम कभी नहीं पूछते हो कहाँ गए हो? चाहे रात को कितने भी लेट आए कोई मतलब नहीं, अगर हम 2 मिनट के भी लिए आंख से दूर हो गए तो तुरंत सवाल करते हो कहाँ गई थी, क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आई? पिता ने एक बात कही है, बेटी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बेटी जो है, ये बेटी एक हीरा के समान है। परीक्षित जी गौर से सुनना, बेटी एक हीरा के समान है और बेटा एक सोने के समान है। क्यों? अगर हीरा जो है एक बार टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है, और सोना बिगड़ जाएगा तो दोबारा फिर बन जाएगा। तो बेटी अगर गलत कदम रख देती है तो दोबारा समाज में सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर बेटा गलत भी हो जाए फिर भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो बेटी एक हीरा के समान है, अगर बेटी ने गलत कदम रख दिया तो वो पिता समाज में कहीं सम्मान नहीं पा सकता है। रुक्मणी जो है, रुक्मणी खड़ी खड़ी कह रही है, मैंने भला भैया बोला उसके साथ कैसे विवाह करूंगी? रुकम आ गया, रो रही है रुक्मणी। क्या बोली? हाँ क्यों भैया, मैंने ये सुना है कि आपने मेरा विवाह और शिशुपाल के साथ कर दिया है थे। बोले हाँ क्यों भैया, मैंने बचपन से द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया को अपना पति माना है। क्या कह रही है? रुक्म ने एक तमाचा मारा है, रुक्मणी जो थी, रुक्मणी जमीन में जाकर के गिर पड़ी। कहने लगी है भैया ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं उस शिशुपाल की दुल्हन कैसे बनूंगी। अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो भगवान कन्हैया की दुल्हन बनूंगी। क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं, मेरे अंग अंग में भगवान कृष्ण बसे हैं। सुनो।